हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और सरल होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक मैराथन चलाई हुई है जिसमें मैंने 50 दिन 50 मैराथन के लिए इस बुक को कंप्लीट कराया है। और इसी बुक के एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का। चैप्टर नंबर 9 डिस्काउंट यानी कि बट्टा, और इस पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। जैसे कि ये वाला आपका एक कंसेप्ट है बहुत ज़बरदस्त, ये मोस्ट कॉन्सेप्ट है और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट के रूप में है। जैसे वस्तु के अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। यानी कि वस्तु के अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो लाभ या हानि % क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है। दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक पर बेचा। देखिए, वस्तु ए खरीदी 100 में और उसे 22% अधिक मूल्य पर अंकित करके उसे बेचा। तो देखिए, इस पर अंकित मूल्य किया, इससे 22% अधिक 122 हो जाएगा। और जब उसने उसे बेचा तो 15% की छूट दी इस पर। तो इस पर 15% की छूट का मतलब हो गया 85% में इसको बेचा। तो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। 5 से इसको 17 बार डिवाइड करेंगे, 5 से इसको 20 बार, और 2 से 2 ढाई 20, और 2 से 61 बार। 17 एकम 17 अशिलेख 17 छिक्के 102 और 1 103। 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव, मतलब 103.7 में बेचा। तो हमें मालूम हो गया है कि उसको कितने % का लाभ हुआ। खरीदा 100 में, बेचा 103.7 में, तो लाभ हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3.7% का लाभ। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 3.7% का लाभ। ऑप्शन ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 32 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। देखिए, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य हो गया 100 और अंकित मूल्य हो गया 150। देखेंगे आप, और वह इस पर कुछ छूट देता है, इस पर यानी कि अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, और छूट देने के बाद वह उसे बेच देता है 10% के लाभ पर। देखिए, 100 की चीज 10 के लाभ पर बेचे जाएगी तो 110 में बेची जाएगी, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया, और इसमें 10% का लाभ हो गया। तो इसका मतलब उसने अंकित मूल्य की चीज 110 में बेचे तो उसने कितने % की छूट दे। तो अंकित मूल्य पर छूट देखेंगे, 150 पर 40 की छूट दी है उसने, और 100 से गुणा % का चिन्ह। ये हम छूट % ज्ञात करेंगे यहाँ से। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर बन गया 50 × 150, 50 दूनी 100, 40 दूनी 80 और बटे में 3% का चिन्ह। देखिए 26 × 78 होता है, 26 बार तो मारनी चलेगी पूरी 26 × 78, 2 बचेगा, हो गया 20, 3 × 18, ये आ गया 26.67%। देखिए, उसको 26.67% की छूट हुई, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 33। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य 100 है और इससे 25% अधिक अंकित मूल्य हो गया। तो यानी कि अगर कोई वस्तु 100 में खरीदी तो उस पर प्रिंट वैल्यू बना दी 125, और फिर जब वह उसे बेचने लगा तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जाएगी। अगर हमें 10% का लाभ लेना तो 100 की खरीदी, तो फिर हमें बेचना होगा 110 की, तभी तो हमें 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पर छूट कितना दी, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी कि 125 पर 15 की छूट दी उसने। 100 से गुणा करेंगे, % का चिन्ह, यहाँ से हमें छूट % मालूम हो जाएगा। 25 पंजे 125, चौका 100, 5 3 15, 3 चौक 12, 12% की छूट दी। देखिए 12% हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। देखिए ये क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य का 64% है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64%। क्रय मूल्य 64 है, अंकित मूल्य 100 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। क्लियर। 20% की छूट देने के बाद लाभ परसेंट की गणना करो। अब देखिए छूट हमेशा मैंने बताया था अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखिए अगर हम इस पर 20 की छूट देते हैं तो इसको बेचा जाएगा 80 में। क्लियर। 80 में बेचा जाता है तो उसे लाभ परसेंट कितना हुआ। देखिए 64 पर 80 की चीज़ बेची जा रही है, तो सबसे पहले से छोटी डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। 8 × 64 और यह 16 से काट दीजिए। 16 चौका 64, 16 पंजे 80। छोटी डेफिनेशन में हो जाएगा ये। देखिए अगर 4 की खरीद कर 5 में बेच रहा है तो 4 पर 1 का लाभ हो गया उसको, और लाभ परसेंट निकालेंगे 25% हो जाएगा 1/4, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 25%। बिल्कुल आसान और सिंपल डेफिनेशन में आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। पंकज ने 8,000 रुपये में घड़ी खरीदी। क्रय मूल्य आ गया घड़ी का, और घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखिए अंकित पर 20 की छूट दिया, 80% में बेचा। क्लियर। और 20% का लाभ कमाता है। मैंने बताया था, देखिए वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तो लाभ यानी क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो देखिए क्रय मूल्य दिया हमें 8,000 रुपये, और इसी पर वह 20 का लाभ कमाता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 120। तो यहाँ से हमें अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयार आपके लिए। इसको कटिंग करेंगे। देखिए 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, छोटा हो गया ये। फिर और करेंगे कटिंग। 2 चौका 8, 4000 बार कटेगा ये। 4000 3 की गुणा करेंगे, ये हो गया 4000। यहाँ पर देखते हैं मिस्टेक है शायद यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में 1200 है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में 1200 है, कितना है। देखिए ऑप्शन में हमें 1200, और यहाँ सॉरी यहाँ 800 रुपये है। सही हो गया। देखिए यहाँ 800 रुपये हमने लिखा है 1000। कोई नहीं, हटाएंगे इसको, एक जीरो को हटाएंगे यहाँ से, ये हो गया 400 थी 1200 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है और यही आएगा। बहुत ही बेस्ट जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ये। चलिए देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1200 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है। देखिए अगर अंकित मूल्य 100 है तो इससे कम पर एक अंगूठी खरीदता है। कितना परसेंट कम पर? 26। अगर वह 26 कम पर खरीदता है तो ये हो गया हमारा 74% में खरीदेगा। क्लियर है। आगे बढ़े। और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। अंकित मूल्य से 10% अधिक 110 में बेचेगा तो उसका लाभ परसेंट बताए। देखिए लाभ यहाँ से लिया जाएगा, ये ऐसे 74 पर कितने का लाभ है? 26, तो ये 10, ये 36 का लाभ हो गया। 74 पर 36 का लाभ। अब लाभ परसेंट निकालना है हमें। देखिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, लगभग आ जाएगा ये 48.6% के लगभग। ये इसको हल करेंगे 48.6%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है। देखिए अंकित पर 20 की छूट है, 80% में बेचा जाएगा। और क्रय
10 की हानि पर बेची जाती है, तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। 10 की हानि 90% में बेची जाएगी। तो क्रय मूल्य के प्रतिशत रूप में वास्तविक लाभ ज्ञात करें। परसेंट से परसेंट, 0 से 0। देखिए क्रय हो गया 8 और अंकित हो गया 9। तो यहाँ पर हम वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे। 8 पर 9, ये हमारा लाभ परसेंट रिप्रेजेंट करेगा। ये होगा 9/8, 112.5%। 112.5% होता है 9/8। या फिर आप देख लीजिए 9/8 100 से गुणा कर देंगे 9 में, 8 से भाग, वही आएगा। देखिए 9 ही कम 8 ही कम 8, 1 हो गए 10, 8 ही कम 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। देखिए कटिंग भी कर दी मैंने। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। एक टॉप टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 3500 रुपये है। निर्माण टेप रिकॉर्डर की क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और 5% लाभ कमाने के लिए, देखिए लाभ 5% का लेने के लिए 100 की चीज़ 105 में बेचेगा, तब लाभ 5% का होगा। तो अंकित मूल्य पर कितना परसेंट की छूट दी? तो देखिए 130 की चीज़ बेच रहा है 105 में, 25 की छूट, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये आ गया छूट परसेंट। अब देखिए मैंने 0 से 0 काटा, 250 बटे में 13 लिखा, 13 ही कम 13, 12 हो गए 120, 13 9 117। देखिए 19.23 आ रहा है, 19.23%। लीजिए अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 39। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। ये 100 है तो ये 60 है। छोटा करेंगे 20 30 60, 20 पंजे 100। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद, देखिए इस पर 4 की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 5 की चीज 4% की छूट पर 4 पंजे 20, 0.20 की छूट मिली है। तो इसे हम, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें से 5 में से 0.20 घटाएंगे, 4.8। क्लियर? इतने में वह बेच रहा है, खरीदा उसने 3 का, बेच रहा 4.8 का, तो 3 पर 1.8 लाभ मिलेगा। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए दशमलव हटाएंगे 1 0, 3 6 18, 6 दाम 60, 60% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 60% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। हितेन अपनी कलम का मूल्य 28,875 रुपये अंकित करता है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 28,875 रुपया और कलम पर 20 की छूट देने के बाद, छूट भी देगा 20 की, तो 80% में वह उसको बेचता है। 80% को हम लिख देंगे 4/5 और बेचने के बाद भी 40% लाभ कमाता है। तो मैंने बताया था लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो क्रय पे 40 का लाभ कमाता है, 140 बटे में 100। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 सट्टे 140, 20 पंजे 100, मतलब 7/5। क्लियर? तो यहाँ से हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 5 से मैंने 5 काटा और 7 से इसको डिवाइड करूँगा मैं। 7 चौक 28, 7 एकम 7, 1 बच गया, हो गया 17, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35। क्लियर है? अब देखिए 4 के 4125 की गुणा करेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5, 4 चौक 16,500। तो 16,500 रुपये हमारे आंसर आता है कि वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 16,500 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य है 250 रुपये। देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल लगेगा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य भरेंगे यहाँ पर 250, देखिए, और इस पर 8 की छूट दे रहा है तो 92% में बेचेगा और 15% का लाभ क्रय मूल्य पर कमाता है। 15 100 में जोड़कर लिखेंगे 115, तो उसका क्रय मूल्य बताए। देखिए सेम कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में फिनिश। अब देखिए मैंने इसको परसेंट से परसेंट हटाया। 23 चौका 92, 23 पंजे 115 और 5 से मैंने इसे 50 बार काटा। 50 चौका 200 रुपया। देखिए क्रय मूल्य आ गया 200 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान सरल शब्दों में करेंगे। एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है। दुकानदार 12% की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य पर 12 की छूट, अगर अंकित मूल्य पर 12 की छूट देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है, तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अंकित पर छूट फिर भी लाभ क्रय मूल्य पर कमाता है। तो अंकित मूल्य पर हमने क्या किया, 12 की छूट दी, तो 88 में बेचेगा, फिर भी वह क्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है, 110। क्लियर। अब इसको पहले छोटा कर लीजिए। 11 दाम 110, 11 अठे 88, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। मतलब आप कह सकते हैं अंकित मूल्य हो गया हमारा 5 और क्रय मूल्य हो गया 4। अब वो कह रहा है कि यदि वह कोई छूट ना दे, इसका मतलब है 4 की खरीद रहा, 5 में ही बेचेगा, यो कोई छूट नहीं दे रहा, तो उसका लाभ बताए। 4 की खरीद कर 5 में बेचेगा, 1 का लाभ लेगा। 1/4 होता है 25%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट, 25% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद मोबाइल फोन का मूल्य तो ये 20,250 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद इसका मतलब 90% में बेचा गया ये 20,250 रुपये। तो विक्रय से विक्रय काटेंगे, अंकित मूल्य आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दिया जा रहा है और तब वस्तु बेची जा रही है, तो हमारा इधर अंकित मूल्य आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पर ये वाला अंकित मूल्य पर छूट दिया जाएगा तो उसका मूल्य इतने रुपए हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया इधर ये। अब कह रहा है यदि छूट नहीं दी जाती, मतलब इसी रेट में बेचता, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के रेट में ही बेचता, तभी तो मैंने कहा इधर विक्रय मूल्य हो गया। तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। इधर क्रय मूल्य हमारा पूछा गया है ये, और 20 का लाभ 6/5 ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए इस कंडीशन को हम ऐसे एक लाइन में सेट करके लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारा वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि मोबाइल का क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। परसेंट से 1 0 हटाइए, एक यहाँ लगा दी। अब मैंने क्या किया, 9 से काट दिया, 9 से इसको काटूंगा, 9 दूनी 18, 2 बचेंगे, हो गए 22, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45। क्लियर है। अब देखो मैं 6 से भी काटूंगा, 6 3 18, 6 3 18, 4 हो गए 45, 6 7 42, 3 6 पंजे 30, ये 0 खत्म। 5 की गुणा करूंगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 3 15, 3 18, 18,750। चेक करिए आप, 18,750 ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर आता है 44। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10 का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर 15 की छूट है, 85 में बेच रहा, फिर भी क्रय मूल्य पर ये वाला कंसेप्ट चल रहा है, 10 का लाभ कमाता है, 110। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना। देखो परसेंट से परसेंट
5 से मैंने 17 बार, 5 से इसको 22 बार। देखिए अंकित मूल्य हो गया 22, क्रय मूल्य हो गया 17। तो क्रय और अंकित मूल्य का रेशो, क्रय हो गया 17, अंकित मूल्य होगा 22, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 17 व 22 का रेशो। ऑप्शन ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर आता है 45। एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। देखिए अंकित मूल्य पर छूट देता है 15 की, 85% में बेचेगा, फिर भी लाभ जो है क्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है। ये वाला कंसेप्ट है। क्रय मूल्य हमारा दे दिया उसने 850, क्रय पर 10 का लाभ 110%। तो देखिए ये वाला जबरदस्त कंसेप्ट है, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सेट करने के लिए, आपका माइंड में बैठाने के लिए इस चीज़ को, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। और ये फॉर्मेट हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए इसको हल करेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट 85 से 10 बार काटा, अंकित मूल्य आ गया 110 गुणा 10, ये हो गया 1100, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1100। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। एक दुकानदार 15% छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ कमा लेता है। देखिए वस्तु के अंकित मूल्य पर 15 की छूट है, 85% में बेचा जाता है, फिर भी लाभ 5% कमाता है। इसका मतलब क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है। 5 का लाभ 105%। ये इसको छोटे रेशो में लिखेंगे। 5 से काटेंगे यहाँ पर 17, 5 से इसको काटेंगे 21। तो इसका मतलब अंकित मूल्य हो गया हमारा, बराबर का मान अपना होता है 21, और क्रय मूल्य होगा 17 के रेशो में। क्लियर है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपये है तो देखिए इक्वल टू इक्वल लगेगा। 17 के रेशो बराबर 340 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 17 दूनी 34, 20 और 21 दूनी 42, ये 0। तो अंकित मूल्य होगा, जिस प्रकार क्रय मूल्य 340 है उसी प्रकार अंकित मूल्य 420 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है 47। वस्तु के अंकित मूल्य पर 15 की छूट के बाद लाभ 5% होता है। देखिए अंकित मूल्य पर 15 की छूट और लाभ क्रय मूल्य पर 5% का होता है। क्लियर है। अब देखो इसको छोटा करेंगे। 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 21 बार, मतलब क्या हो गया हमारा, अंकित मूल्य हो गया 21, क्रय मूल्य होगा हमारा 17। इतना तो हमें मालूम हुआ। अब कह रहा है 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने % की छूट होनी चाहिए। देखिए क्रय पर 8 का लाभ कमा रहा है तो वह वस्तु को बेच रहा है। तो 17 8 136, 2 अंक छोड़ के दशमलव इतने का लाभ होता है। तो 17 में 1 जोड़ेंगे, 18.36 में वह बेच रहा है। देखिए लाभ भी जोड़ दिया मैंने क्रय मूल्य में, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। तो अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी ये हमें बताना है। क्लियर है। अब इस पर छूट निकालेंगे। तो 21 पर हमने कितने की छूट दी, ये होगा 64। क्लियर है। और 10 में से 8 घटाएंगे 2, इतने की छूट दी उसने। 21 पर इतने की छूट दी। अब 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 दशमलव हटाया, 264 को भाग करेंगे 21 से, 21 ही कम 21, 5 हो गए 54, 21 दूनी 42, 12 पॉइंट कुछ आएगा ये वाला, 12.6% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लीजिए हो गया आंसर। क्वेश्चन आता है 48। एक स्टोर में 28,500 रुपये का अंकित मूल्य वाली वस्तु है। 28,500 रुपये वाली अंकित मूल्य वाली वस्तु, और छूट के बाद वह बेची गई 27,645 रुपये। तो वस्तु पर दी गई छूट बताना। अब देखिए अगर हम इससे इसको हल करेंगे, 285 से ये 100 बार कटेगा और ये कटेगा 97 बार, 97। तो उसने कितने की छूट दी, 100 के अकॉर्डिंग 97 3%।
3% की छूट दी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3% की छूट। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। देखिए 300 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर 20 की छूट दी जाती है तो 80% में बेचा जाता है, और विक्रय मूल्य का 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी और अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी जिससे कि विक्रय मूल्य 216 पर आ जाए। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, बस यही कॉन्सेप्ट लगते हैं पूरे मैथ में। चेक कर लीजिए, देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, परसेंट का बटे में मैंने 100 लिखा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 3 चौक 12, 12 से इसे काटेंगे, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, क्लियर, 18 पंजे 90। देखिए वस्तु पर जो छूट दी गई है वो 10% की दी गई, क्योंकि वस्तु 90 में बेची गई तो 100 से कितनी कम है 10, तो 10% की छूट होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 50 देखेंगे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य पर 20 की छूट देने के बाद अगर हम इस पर 20 की छूट देते हैं तो 80% में वस्तु बेची जाएगी। परसेंट से 2 जीरो काटेंगे, 6 48, 480 में बेची जाएगी। लेकिन दुकानदार को इसमें 48% का लाभ होता है। इसमें से अगर इसमें से 48 का लाभ घटाया तो क्रय मूल्य आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 432। देखिए 432 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ परसेंट बताए तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा, क्रय मूल्य 432 है, इस पर लाभ होता है 48 का, तो लाभ परसेंट आ जाएगा 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। चलिए देख लेते हैं कैसे कटिंग करेंगे। 8 छंग 48, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, और कटिंग करेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 2 नंबर 18, कटिंग हो गया। जैसे कि आप जानते हैं 100/9% होता है 11.11%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है एक कुर्सी, 51 नंबर। एक कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 रुपये है और वह स्टोर द्वारा दी जाने वाली छूट 10% और 15% है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसिव लगेगा। देखिए 10% और 15% की छूट, सक्सेसिव मेथड है ये। दोनों की गुणा करेंगे प्लस 15 दाम 150 बटे में 100। अब देखें 0 0 10 से भाग दिया पॉइंट इतना। अब हम देखते हैं ये होगा हमारा 25, ये होगा 25, 25 में से 1.5 घटाएंगे 23.5, 23.5% की छूट। आंसर आ गया बहुत सिंपल और आसान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 23.5%। क्वेश्चन नंबर 52। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, लेकिन रोहन को 20 की छूट मिलती है उस पर, यानी कि रोहन खरीद लेता है उसे 1600 रुपये पर 20 की छूट 80% में खरीदता है, और वह उसे 2 जीरो से 2 जीरो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 1280 में खरीद लेता है और वह उसे बेचता है 1600 रुपये में। ये तो रोहन का लाभ परसेंट बताए। अब देखिए 16 से काटेंगे 100 बार, 16 अट्ठे 128, ये 80 बार, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। देखिए 4 की खरीद कर 5 में बेचा, 1 का लाभ, तो लाभ परसेंट हो गया 25%। 1/4 होता है 25% का लाभ, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट।
फिनिश। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। 10,000 रुपये के बिल पर 32 की छूट और 2 अतिरिक्त छूट और। देखिए एक छूट तो 32 की ये होगी और 2 ये होगी, तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड देखेंगे 20 और -12 और दोनों की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 दूनी 24, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये। अब ये हो गया -32 प्लस 2.40%। अब देखिए अंतर, ये पहले वाली छूट है 32%, दूसरी छूट है हमारी ये, तो इन दोनों में अंतर इसका ख़त्म होने के बाद, प्लस माइनस कटने के बाद ये अंतर बनता है, ये वाला अंतर बनता है। तो हमारा अंतर रुपए में निकालना 10,000 रुपये का 2.40%, परसेंट से 20, 2 दशमलव से 20, 240 रुपये बन जाता है। ये रहा आंसर, ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर आता है 54। पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 रुपये की नगद छूट देता है, फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। कुर्सी का अंकित मूल्य है 4250 रुपये। तो इसमें से मैंने 250 रुपये की छूट कर दी, तो अब उसका मूल्य रह गया 4000 रुपया। उस पर 2 छूट लगी, 8 की 92% में बेचेगा, 5 की छूट 95% में बेचेगा। क्लियर। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटा 19 बार, 2 से काटा 2 बार। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 नम्मा 18 गुणा 19, 9 चौक 36, 6 आ गया का अंक, ये रहा 3496 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उसका अंतिम मूल्य था 3496 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो 6% छूट मिलती है। यदि 2 कमीज खरीदे तो पहली पर 5% तथा दूसरी पर 8% छूट मिलती है। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर ये बताया गया है दुकानदार द्वारा कि यदि आप एक कमीज खरीदेंगे तो आपको 6% छूट मिलती है, और यदि आप 2 कमीज खरीदेंगे तो पहली पर 5, दूसरी पर 8% छूट मिलती है। तो उसने 2 कमीज़ों के लिए पैसे का भुगतान किया, इसका कैंसिल कर दिया। इसका मतलब उसने एक कमीज नहीं खरीदी, उसने 2 खरीदी, 5% वाली और 8% की छूट वाली, जिससे दोनों कमीज़ों का भुगतान उसने किया 925 रुपये। देखिए इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। पहली पर 5 की छूट है, 95% भुगतान किया, दूसरी पर 8 की छूट है, 92% भुगतान किया, टोटल हो गया 187%। हो गया ना, इक्वल टू इक्वल। अब हम इससे इसको काटेंगे, 4.94 डेसिमल में कटेगा, परसेंट का 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 दशमलव हटी 494 रुपया। आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सिंपल सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 56। यदि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, उस पर 10% की छूट और एक दूसरी छूट भी दी जाती है। पहले 10 की छूट लेते हैं, एक दूसरी छूट और दी जाती है, और फाइनली 8500 रुपये में वह बेचा जाता है। तो दूसरी छूट हमें बताना। देखिए परसेंट से मैंने 2 0 काटा, इस परसेंट से ये 2 0 और 1 0 से 1 0। क्लियर। ये 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 से 9 नमक 80, 4 हो गए 40, 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब देखिए छूट 100 से ये कितना कम है, ये है 5.56% लगभग, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आता है 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपया है, इस पर 5 और 15% और 20% की छूट दी जाती है। पहली 5 95, दूसरी 15 85,
में बेची जाएगी। तीसरी 20 है 80%। और इस प्रकार उसका किया गया भुगतान 2 जीरो से 2 जीरो, और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 4 से घाटा 25, और 5 सते 35, और 5 पंजे 25, 5 से 17 बार, 5 से 19 बार। चलिए अब देखिए गुणा करेंगे 7 गुणा 19 गुणा 17, लास्ट डिजिट गुणा करेंगे 7 सते 49, 9 नम्मा 81, यानी कि लास्ट डिजिट इकाई अंक 1 आ रहा है, और 1 हमारा इसमें है ऑप्शन सी में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2261। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका 2261। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट, नगद पर 5% की अतिरिक्त छूट और 7200 रुपये अंकित मूल्य वाली जैकेट बेचता है तो ग्राहक ने कितना भुगतान किया। देखिए अंकित मूल्य वाली है 7200 रुपये की, इस पर 20 की छूट है, 80 में बेची जाएगी यानी कि 4/5, एक अतिरिक्त छूट और है 5 की तो 95 यानी कि 19/20, और ग्राहक ने इसके लिए भुगतान किया 20 पंजे 100 से 100, 2 जीरो काटी, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 सते 28 गुणा 19, 19 अठे 152, 19 अठे 152, हासिल 15, 19 अठे 152, फिर 7 6 1, हासिल लगेंगे 16, 19 दूनी 38, और 16 जोड़ेंगे 8 और 6 14, हासिल 1 5 54, 5472 हो जाएगा। देखिए और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 5472। क्वेश्चन नंबर आता है 59, अंकिता मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदती है। देखिए 10% की छूट पर प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये है, प्रत्येक का 50 रुपये है। यदि उसने 450 रुपये कुल बचत की, देखिए छूट ही बचत कहलाती है 450 रुपये की, तो उसने कितने खिलौने खरीदे। परसेंट से 1 जीरो और 1 जीरो इधर लगा दी, और ये 50 से मैंने इसे काटा 90 बार, तो 90 खिलौने खरीदे, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 90। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20 की छूट दी। देखिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा, अंकित मूल्य 72,000 रुपये पर 20 की छूट दी, 80% में बेचा, और 10% हानि वहन की, हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है 10%। अब परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 0 से 0, 9 8 72, 8 8 64, 8 8 64 3 0, तो उसका क्रय मूल्य आ गया। लागत क्रय मूल्य कितना था उसका। अब यदि वह अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट दी जानी चाहिए कि उसका 440 का लाभ हो। अब देखिए 440 अगर मैं क्रय मूल्य में जोड़ूँ तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, और अंकित मूल्य कितना है उसका 72,000, अब विक्रय मूल्य बन जाएगा उसका। अगर मैं 440 लाभ के जोड़ूँ, 0 4 4 4 64 440, 64 440। अब इसको छोटा करेंगे, 0 से 0, ये 8 4 से काट देंगे, 1812, 4 एकम 4 2, देखो 4 एकम 4 2, 4 6 24, 4 एकम 4 एकम 4, ये कितने की छूट हुई इसे 1800 पर, ये होगा 189, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, और 18 दाम 180, 10.5% की छूट। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 10.5%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। देखिए अंकित पर 10 की छूट 90 में बेचेगा और क्रय पर लाभ उठाता है 105 का। 15 सत्ते 105, 15 छिक 90। अंकित मूल्य हो गया 7, क्रय मूल्य होगा 6। क्लियर। अब उसने कहा यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दे, इसमें अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दे तो 5 सत्ते 35। अब अंकित मूल्य कितना हो गया 7.35, इतना हो गया। 5% की वृद्धि करने पर 7.35 हो गया और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाएगी। अब देखिए अंकित मूल्य जो हमारा 7.35 है, इस पर छूट दी जा रही है 5 की, यानी कि 95 बटे में 100। इसको 19/20 लिख देंगे, 2 बार 19/20। तो ये बेचे जाएगा, अंकित पर छूट देगा, फिर वो बेचे जा रहा है। तो इसे हल करेंगे, ये लगभग हो जाएगा 6.633 के लगभग हो जाएगा ये। देखो अब पूछा विक्रेता को कितने % लाभ हुआ। खरीदा उसने 6 का और बेचा उसने 6.633 के लगभग, तो उसे लाभ हुआ। तो 6 पर हम देखते हैं कितने का लाभ है। 6 निकाल देंगे 0.633 के लगभग 100 से गुणा % का चिन्ह, 2 0 से 2 दशमलव यहाँ आ जाएगा। 6 दाम 60, 3 6 पंजे 30, लगभग इतना, लगभग 10% के लगभग आएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 10.5% आंसर। अब आता है नया क्वेश्चन 62। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12.5% छूट देकर इतने रुपए में बेचा। अंकित मूल्य पर यानी कि 88 में बेच रहा है वो, और इधर 1716 में बेच रहा है। क्लियर। और यहाँ से अंकित पर छूट देकर जो बेचा गया, तो यहाँ से अंकित मूल्य आ जाएगा जब इसे हल करेंगे, अंकित मूल्य। अब उसने कहा कि यदि वो कोई छूट ना दे, इसका मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचे। अब ये विक्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ या हानि क्रय मूल्य पर लिया जा। क्रय पर 25 का लाभ होता है, 25 का लाभ 5/4 ऐसे लिखेंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए। तो इसी के बराबर हमारा यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखते हैं % का बटे में 100। 5 से मैंने काटा इसे 20 बार, 4 से मैंने 22 बार, और 2 ढाई 20 और 2 से 11 और 11 ही कम 11, 11 पंजे 55, 11 छिका 66, 10 से गुणा करी 1560। लीजिए क्रय मूल्य आ गया 1560। ऑप्शन सी इज राइट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही हो गया ये। देखो सभी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है 125। छोटा रेशो ले लेंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 रेशो में। बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 720 में बेचता है। देखिए 10 की छूट है, इधर 90% में बेच रहा है, इधर 720 में बेचता है। यहाँ से अंकित मूल्य आ जाएगा ये, % से 1 0 1 यहाँ आई, 9 8 72, 800 आ गया अंकित मूल्य। अब ये 800 इसके बराबर है, 5 रेशो के बराबर। 5 से काटा 160, 160 के इसमें गुणा करेंगे, ये हो गया हमारा 16 चौका 64, 640। क्रय मूल्य ये हो गया और अंकित मूल्य 800 हो गया। तो उसने पूछा है क्रय मूल्य और बाजार मूल्य। बाजार मूल्य ही अंकित मूल्य कहलाता है। दोनों में अंतर बताओ। 160 रुपये का अंतर है दोनों में,
आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि 800 और 640 में 160 रुपये का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 64। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा देता है। देखिए 900 रुपये वस्तु पर 40 का बट्टा है, 60% में बेचा जाता है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 9 छिक 54, 540 में बेचा गया। या यूँ कह दीजिए दुकानदार ने बेचा पर इसने खुदरा व्यापारी ने उसे खरीदा, और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेचता है। 900 रुपये में बेचेगा, 0 से 0 और ये कट जाएगा, 9 छिक 54, 9 ढाई 90, 9 छिक 54, 9 ढाई 90, 2 3 6, 2 पंजे 10। क्लियर है। अगर 3 में खरीदा 5 में बेचा तो 3 पर 2 का लाभ, तो कितना हो, 2/3। ये होता है 66 से ही 2/3, 66 से ही 2/3। देखिए फ्रैक्शन को परसेंट में जानते हैं आप, 1/3 होता है 33 से 1/3, और 2 दुगना होते ही 2/3 हो जाता है 66 से ही 2/3%। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन, देखिए 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। ये 4 नम 36 और 4 ढाई 40। अंकित मूल्य हो गया 10, क्रय मूल्य होगा 9। क्लियर है। बराबर का मान अपना अंकित 10, क्रय हो गया 9। अब उसने आगे बताया कि यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेचता है। देखिए अंकित मूल्य पर 1 की छूट है, 1% की छूट, यानी कि 0.1 की छूट, और 0.1 की छूट हो जाएगी 9.9 में बेचेगा फिर वो, तो उसका लाभ परसेंट बताए। अब देखिए खरीदा 9 में, बेच रहा 9.9 में, 0.9 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो ये हो जाएगा लाभ परसेंट। दशमलव से 1 जीरो हटेगी, 9 से 9 बचा हुआ रहेगा 10, तो 10% का लाभ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 10% का लाभ, ऑप्शन बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूटें देता है। 4 पर 2 छूट, 25% की छूट 3/4 में बेचेगा। 2 छूट है 25 की, 25% 1/4 होता है, 4 पे 1 की छूट, तो 3/4 में बेचता है। ये रहा, 4 से 4 काटा, 3 3 9/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इतने में बेचेगा यो। और इधर मेज को इतने रुपए में बेचा जाता है। इक्वल टू इक्वल करेंगे, 2.25 बराबर होगा 2250। दशमलव बटे में 100 लगाएंगे, 10 बार काटेंगे, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 1000। 1 रेशो की वैल्यू हो गई 1000, तो यहाँ इसमें गुणा करेंगे। क्रय मूल्य हो गया 3000, देखिए क्रय मूल्य 3000 और विक्रय मूल्य होगा 2250। तो उसने पूछा है हानि, तो देखिए हानि हम देखते हैं, जब आपने खरीदा 3000 का और बेचा आपने 2250 रुपये का, तो आपको हानि होगी, कितने रुपए की हानि होगी, 750 रुपये, क्योंकि 3000 में से 2250 घटाएंगे, 750 रुपये की हानि होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67। 5000 रुपये पर 30% की एकल छूट और 17% व 13% की 2 छूट। अगर 17 और 13 जोड़े तो 30 बनता है, क्योंकि ये अकेली छूट है और ये दोनों क्रमागत छूट है। तो इन दोनों का 30, जैसे कि हम बताते हैं 17 माइनस 13 और प्लस दोनों की गुणा हो जाएगी 17 गुणा 13 बटे में 100% का चिन्ह, ये 30 हो जाएगा। 30 से इस 30 का अंतर खत्म।
अब ये रह जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 5,000 रुपये पर 17 गुणा 13 बटे में 100% का चिन्ह। सबसे पहले परसेंट से 2 जीरो हटाएंगे और फिर 50 दूनी 100 2 काटेंगे। 13 17 ही गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91, 9 13 और 9 22, 2 से भाग करेंगे, 2 ये हो गया 110.50 आ जाएगा ये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपये है, दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है, तो 1850 रुपये पर 9.5 की छूट देगा, तो 91.5% में वह उसको बेचेगा, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना। तो देखो कैसे करते हैं हम, दशमलव से 1 जीरो हटेगी और 185 गुणा 915 और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे कहीं भी, या बटे में 100 कर लीजिए, बाद में लगाएंगे। देखिए अब लास्ट डिजिट नंबर का मल्टीपल करेंगे, 5 पंजे 25, लास्ट में 5 आना और 2 अंक छोड़कर दशमलव। ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, इसमें लास्ट डिजिट 5 आ रही है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करेंगे टाइम लगेगा। ये टेक्निक होती है, कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका है, ये भी हर स्टूडेंट पर आना चाहिए। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये, तो लिख लेंगे 167.425, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 69। किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 रुपये को रिप्रेजेंट करती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर या सूची मूल्य पर दिया जाता है। परसेंट से 1 जीरो हटी, 1 इधर लगी, तो सूची मूल्य आ गया 1000 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए 130 अंकित मूल्य करता है। इसको छोटा करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 10 और 13 और 286 रुपये की कीमत का लेबल लगाता है। तो लेबल बराबर लेबल हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, इसमें गुणा करेंगे, लागत मूल्य होगा 220 और वह उसे बेचते समय लेबल कीमत पर 10 की छूट देता है। अब देखिए बेचेगा, लेबल कीमत है 286 पर 10 की छूट 90% में बेचेगा। परसेंट से 1 जीरो हटेगी, 1 दशमलव लग जाएगी, 9 6 54 हासिल 5, 9 72 5 77 7, 9 दूनी 18 7 25, इतने रुपए में वह उसको बेचेगा। खरीदा उन्हें इतने रुपए में और बेच रहा इतने में, तो उसका लाभ बताए। तो इसमें से इसे घटाएंगे, 37.4 का लाभ होगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, ऑप्शन डी 37.40 का लाभ। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपके लिए।